क्या एक सिंपल सा इंटरनेट मीम सच में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बन सकता है? वेलकम टू आवर एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी कहानी में डाइव करने वाले हैं जो डार्क है, अर्जेंट है और जेनजी के गुस्से को बिल्कुल नए तरीके से दिखाती है। The spirit of the people has awakened. Long live the cockroach Janta Party. We will build a better tomorrow for all insects. सोचिए, क्या डिजिटल सैटायर ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स को सच में हिला सकता है? ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसने अचानक से पूरे देश के सोशल मीडिया और न्यूज रूम्स में आग लगा दी है। द कॉकरोच जनता पार्टी, आखिर ये शुरू कैसे हुआ? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक छोटी सी चिंगारी जिसने इस पूरे मूवमेंट को जन्म दिया। एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क सामने आया, रिपोर्टेड टू बी फ्रॉम चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह होते हैं जो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बाद में ये क्लियर किया गया कि उनका मतलब सिर्फ फेक डिग्रीज वाले लोगों से था, सभी यूथ से नहीं। पर तब तक डैमेज हो चुका था। इंटरनेट पर ये एक एक्सप्लोसिव स्पार्क बन गया। ये एक सिंगल वर्ड कॉकरोच उन लाखों युवाओं के दिल पर जा लगा जो पहले से ही सिस्टम और एग्जाम लीक से फ्रस्ट्रेटेड थे। एक गाली अचानक से उनकी डिजिटल आइडेंटिटी बनने लगी थी। और इस गुस्से की वजह बहुत क्लियर है, 29.1%। ये इंडिया में ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये उन लोगों से 9 टाइम्स ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। जब सामने पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट और एक टूटा हुआ सिस्टम हो तो वो कॉकरोच वाला कमेंट किसी को भी चुभेगा ना। ये सिर्फ एक इंसल्ट नहीं थी, ये उनके दबे हुए इमोशंस का ट्रिगर पॉइंट बन गया। और यहीं से शुरुआत होती है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। जब फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर था, तब अभिजीत दीप्स के नाम के एक 30-year-old PR स्टूडेंट ने एक्स पर एक सिंपल सार्कास्टिक थॉट शेयर किया। क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इंटरनेट कल्चर कितनी फास्ट मूव करता है। मिड मे में वो कंट्रोवर्शियल रिमार्क आता है। May 16 को अभिजीत एक गूगल फॉर्म पोस्ट करते हैं पार्टी रजिस्टर करने के लिए, और सिर्फ 72 आवर्स लेटर बैम, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलोअर्स मिलियंस में क्रॉस कर जाते हैं। एक सिंगल सार्कास्टिक ट्वीट देखते ही देखते एक मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम में बदल गया। ये कोई आम पॉलिटिकल स्प्रेड नहीं था, ये क्रॉनिकली ऑनलाइन जेनजी का मूवमेंट था जिसे ग्लिची एस्थेटिक्स, फास्ट पेस्ड मीम कल्चर और AI जनरेटेड पोस्टर से फ्यूल मिल रहा था। और अगर नंबर्स देखें तो मोर देन 350,000। ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ये उन लोगों का नंबर है जिन्होंने एक्चुअली गूगल फॉर्म भरकर ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए साइन अप किया, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। इस लेवल का मास पार्टिसिपेशन लिटरली प्रूव करता है कि ये अब सिर्फ एक मीम या जोक नहीं रह गया था। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि कैसे एक इंटरनेट जोक ने अपना एक प्रॉपर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना लिया। इनके मेंबरशिप के रूल्स ही देख लीजिए। फर्स्ट, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, चाहे बाय फोर्स, चॉइस या प्रिंसिपल। सेकंड, लेजी, सिर्फ फिजिकली, दिमाग का ओवरथिंक करना जरूरी है। थर्ड, क्रॉनिकली ऑनलाइन, दिन में मिनिमम 11 घंटे। और फोर्थ, प्रोफेशनली रैंट करना आना चाहिए उन मुद्दों पे जो एक्चुअली मैटर करते हैं। ये रूल्स इंटरनेट जनरेशन के सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर और डीप एग्जॉशन को बहुत नेचुरली कैप्चर करते हैं। लेकिन सटायर से थोड़ा आगे बढ़ें तो सीजेपी का 5 पॉइंट मैनिफेस्टो काफी सीरियस लगता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं, पार्लियामेंट और कैबिनेट में वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन। अगर लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होते हैं तो CEC को UAPA के अंडर अरेस्ट करना, कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल करना और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। मजाक के पीछे ये सच में काफी कोहेरेंट और सॉलिड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स हैं जिन्हें आजकल मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज भी रिपीट कर रही हैं। और बात सिर्फ स्क्रीन्स तक लिमिटेड नहीं रही, CJP ऑफलाइन भी आई। कुछ यूथ वॉलंटियर्स लिटरली कॉकरोचेस की ड्रेस पहनकर यमुना रिवर क्लीन करने पहुंच गए। ये एक तरीके से उस इंसल्ट को रेजिलियंस और पब्लिक सर्विस के एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस में बदलना था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस सब पर पब्लिक का क्या रिएक्शन था? जैसे हर वायरल चीज के साथ होता है, यहाँ भी एक फियर्स डिबेट और क्लियर डिवाइड देखने को मिला। एक तरफ बहुत मैसिव ऑर्गेनिक सपोर्ट दिखा, TMC की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे हेवीवेट पॉलिटिशियंस ऑनलाइन से जुड़ने लगे। आम लोगों को लगा कि आखिरकार कोई उनकी फ्रस्ट्रेशन को एक एजी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैसेज के थ्रू आवाज दे रहा है। पर दूसरी तरफ हार्डकोर स्केप्टिसिज्म भी था। रेडिट पर काफी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए।
जहां लोगों ने अलेज किया कि फाउंडर पहले ऐप से जुड़े थे। तो क्या ये उनका सीक्रेट प्रॉक्सी है या फिर शायद यूएस में बैठे लोगों का कोई पीआर स्टंट? कुछ लोगों को डर है कि ये मूवमेंट बस एक और फ्लीटिंग इंस्टाग्राम ट्रेंड बनकर रह जाएगा। और इंडियन पॉलिटिक्स की एब्सर्डिटी देखिए, एक मीम पार्टी के सामने इमीडिएटली उसकी अपनी सैटारिकल ऑपोजिशन खड़ी हो गई, द नेशनल पैरासिटिक फ्रंट या एनपीएफ। इन्होंने एलीट प्रिविलेज से लड़ने के लिए पैरासाइट वर्ड को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो सीजेपी को ऑफिशियली अपोज कर सके। लेट्स जूम आउट एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये मूवमेंट आखिर हमारी आने वाली पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताता है? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमेशा से रैलीज, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, कास्ट एरिथमेटिक और वीआईपी कल्चर पर चलती आई है, पर अब हम मीम पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, एआई पोस्टर्स और आयरॉनिक सेल्फ ब्रांडिंग। आज का यूथ ओल्ड स्कूल एक्टिविज्म को कंप्लीटली बाईपास करके पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे डिजिटल सबकल्चर्स बना रहा है जो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। और इस पूरे मूवमेंट की अंडरलाइंग रियलिटी को अभिजीत दिप्के का ये स्टेटमेंट परफेक्टली सम अप करता है। उन्हें पता होना चाहिए कि कॉकरोचेस सड़ी हुई जगहों पर पनपते हैं। आज का इंडिया ऐसा ही है। ये एक लाइन बहुत डीपली उस एग्जॉशन और एंगर को रिफ्लेक्ट करती है जो इस क्रॉनिकली ऑनलाइन जनता के अंदर दबा हुआ है। तो फाइनली ये सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या द कॉकरोच जनता पार्टी सच में सिर्फ एक पासिंग मीम है या फिर इंडिया में एक बिल्कुल नई तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत? क्या ये डिजिटल फ्रस्ट्रेशन कभी रियल वर्ल्ड पावर और चेंजेस में बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।